सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन एक और गवर्नमेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि जो इसके अंदर रेमुनरेशन ऑफ़र किया गया है फ्रेशर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बीइंग फ्रेशर के लिए इतना रेमुनरेशन ऑफ़र नहीं होता, और वो भी गवर्नमेंट पीएसयू के अंदर। सो अपन स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिस्कस करना। आप अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हिट द लाइक बटन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, वैकेंसी कैसे आपको गो थ्रू करनी है। 3 स्टेजेस रहने वाली हैं इस वैकेंसी की, जो पब्लिश किसने करी है, एसबीआई ने करी है। और किसके लिए रहने वाली है, कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू बॉम्बे। एक तो इन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू बॉम्बे के अंदर है, प्लस ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं एसबीआई के, उनके लिए वैकेंसी है। क्या है इसका प्रोसेस है, 3 स्टेज के अंदर ये वैकेंसी फुलफ़िल की जाएगी। पहला फेज़ रहने वाला है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो जुलाई अगस्त के अंदर किया जाएगा। इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर भी क्या बाइफिकेशन दिया हुआ है। सेकंड स्टेज रहने वाली है ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन की। जब आप ऑनलाइन प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाओगे, मेन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मेन अगर आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया सेकंड स्टेज का, उसके बाद आप फेज़ नंबर 3 में आ जाओगे, दैट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी, और फाइनली एक पब्लिश की जाएगी मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ये ब्रीफ ओवरव्यू है। अब इसके अंदर कैसे बाइफिकेशन है हर एक स्टेज के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला राउंड जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और उसका बाइफिकेशन दे दिया है यहाँ पे। इंग्लिश के 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 और रीजनिंग के 30। तो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 1 घंटे का टेस्ट रहने वाला है ये। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए मेंस एग्जामिनेशन में आप बैठोगे। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब 200 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। और 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 170। ये भी ऑनलाइन होगा, फिजिकल नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जस्ट ऑब्जेक्टिव के फिनिश होने के बाद ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो 50 मार्क्स का होगा। और उसमें आएगा क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है वो कैसे की जाती है, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे आपका दोनों का मिला के क्वालिफाई निकलेगा। क्वालिफाई निकलने के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई, फिर फेज़ नंबर 3 में आप आ जाओगे, दैट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। तो पहला स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज था प्रिलिमिनरी, वो क्वालिफाई किया, फिर मेंस में गए, मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद अपन आ गए फेज़ नंबर 3 में। फेज़ नंबर 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट है एक, जिसके अंदर आपकी बेसिक चीज़ चेक की जाएंगी, मतलब जनरल लॉजिक के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगी, मतलब हो सकता है जीडी करवा लेंगे। और लास्ट में आता है पर्सनल इंटरव्यू, 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू वो किया जाएगा। उसके बाद तीनों का मिला के कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ निकलने के बाद आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आपका अगर नाम है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये तो एक बेसिक प्रोसेस है कि रिजल्ट जो आएगी, रिजल्ट जो भी निकलेगा वो बैंक की वेबसाइट पे निकलेगा। ठीक है। अब इसके लिए एक और चीज़ है कि, एक सेकेंड, हाँ इसका अब अपन बात करते हैं कि इसका सैलरी क्या रहने वाली है। तो जो जैसे मैंने बताया था आपको कि सैलरी फ्रेशर के लिए इतनी सैलरी नहीं मिलती। 20.43 लैक्स इनिशियल पे एट मुंबई सेंटर जो दिया जाएगा, 20.43 लैक्स। तो ये बेसिक, मतलब ये आपका रेम्युनेशन रहने वाला है। बेसिक पे इसके अंदर क्या होता है, 48,480। मतलब उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उन सबको मिला के इन्होंने कितना बताया है बेसिक पे फ्रेशर के लिए, 20.43 लैक्स। और आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 2 लाख रुपये का, जो कि वैलिड होगा 3 साल के लिए। इसका क्या मतलब है, अगर आपने जॉब छोड़ी 3 साल पहले तो आपको 2 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे एसबीआई को। एप्लीकेशन कैसे करनी है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 750 रुपये है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और बाकी SC ST या फिर PWD है तो उसके लिए नील है। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन। आपको कैसे फाइल करनी है, ऑनलाइन फाइल करनी है। नंबर ऑफ़ चांसेस, अब मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है एसबीआई का, तो अगर आपने अभी तक 4 बार एग्ज़ाम दे दिया, मतलब अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया है तो उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। आपने मेंस एग्ज़ाम में अपेयर कर गए तब यहाँ पे एक चांस काउंट हो जाएगा। मतलब चार बार अगर आप मेंस में ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है।
और लास्ट डेट क्या है इसकी वैकेंसी की 14 जुलाई। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब अपन बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऊपर मेंशन किए गए थे। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जैसे CA CMA या CS आप अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक, अब इसके अंदर कितनी वैकेंसीज निकाली थी इन्होंने? वैकेंसीज निकाली थी 500। बाइफिकेशन दे दिया है यहाँ पे। बैकलॉग वैकेंसी भी है SC ST के लिए। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है, जो मार्क किए हैं मैंने। जैसे आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको रिम्बर्स किया जाएगा आपका जो जितना भी आपका स्टेशन फेयर है, मतलब आप रेलवे AC3 का जो फेयर है वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। और एक्चुअल एक्सपेंस जो भी आपका रहा है विच इज़ लोअर, वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको एक NOC लेके सबमिट करनी पड़ेगी फ्रॉम योर एम्प्लॉयर टू द SBI। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो। एक चीज़ ये है कि अगर आपने कभी कोई डिफ़ॉल्ट किया है, आपने कभी कोई अपनी अभी तक सिबिल में डिफ़ॉल्ट किया है किसी लोन रिपेमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप क्लियरली आप मेंशन किया गया है SBI ने इस पॉइंट में। और आपको सिबिल कंफर्म कर लेना है एक बार अपना जब अप्लाई करने से पहले। वन मोर पॉइंट कि आप अगर EWS से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। जब आप वैकेंसी अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो होता है, जो गवर्नमेंट इशू करती है जब आप EWS बनवाते हो, तो वहाँ पे आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है। फिर वो सर्टिफिकेट बन के आपके पास आता है, वो आपको इसके अंदर लगाना है। तो अपने बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिए। डेट 14 जुलाई लास्ट डेट है और 3 फेजेस रहने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट जो आएगा दैट इज़ इन November-December इस साल के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक, आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर वीडियो के अंदर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।